देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सरकार सब व्यस्त है खून गरीबों का पीने में। मैं बाबरी मस्जिद मैं राम मंदिर का पक्ष नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मेरे आदरणीय गुरुजन है, मेरे अतिथिगण एवं मुझसे छोटे बड़े सभी भाई बहन को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शराफत अली राणा, मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ। कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस मौके को संपूर्ण कर दिया है कि इस संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए स्कूल के प्रत्येक नागरिक प्रशासन अध्यापक ने बड़ा योगदान दिया है कि आपके कठोर संघर्ष और मेहनत के बल पर आज हमारी संस्था उत्कृष्ट संस्था में एक बन गई है। आज हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ होनहार बेहतर छात्रों को पुरस्कार वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा अंत तक प्रोग्राम देखें। मेरे से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। आज हमारे विद्यालय में अतिथि जी के रूप में पधारे हुए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे विद्यालय पधारे। कि महोदय, मैं अतिथियों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि सरल व्यक्ति में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सकूं भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, वो बात सच निकली, आप में तो हमें ईश्वर का दूध दिखता है, आप में तो हमें ईश्वर का दूध दिखता है। ऊंचे आसमां पंछी लेते हैं उड़ान, जिन्होंने छुआ है अपनी मेहनत से आसमान, आज पधारे वो मंच में मेहमान, उनको मैं करता हूँ आदरपुर में प्रणाम, आदरपुर प्रणाम। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, मंजिलों की ओर रंगे कदम, आज पधारे हैं हमारे मंच पे, उनको मैं दिल से करता हूँ वेलकम, दिल से करता हूँ वेलकम। कि मन मचल के मोर होना चाहिए, इस मंच पे किसी का दौर होना चाहिए। सुनाने तो हम बहुत कुछ आए, लेकिन आपकी तालीम में भी जोर होना चाहिए। कि परिंदों का संगीत रहनुमाई दे आपको, मेरे पास सुरती हर नेक आवाज सुनाई दे आपको, खुशियों से भरा रहे आपका ये आज का दिन। सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको, सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको। मैं फौजी के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि महोदय, दर्द हृदय से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में हुए शहीद जवानों के 100% रेत के टीलों से बढ़ जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना है कि मार्गदर्शिका का अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद व आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, आज तो तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज तक मैं लहराने से ज्यादा दफनाने की तो काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उसी दिन फट गया था जिस उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में कुछ भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण आज हमारे देश में इन आतंकवादियों के बंगलों की आगसाई नागफली हंसती है और हमारी शहीद जवानों की तुलसियां रोती है। महोदय, जब एक शहीद की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्ही नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मराए साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना आवश्यक है, क्योंकि महोदय इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों का परिणाम बदल दिया गया है। लेकिन आज हमारे देश के जवान इन मानवाधिकारों के कारण इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय वो जानते हैं कि एक आतंकवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े ना पड़े कि वो किसको लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली को तय करना पड़ेगा कि वो दोषी को लगे ना लगे, लेकिन निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये समाज हमें नहीं छोड़ेगा और ये तिल का दाग बनाने वाली मीडिया। महोदय, किसी जवान को दबा चढ़ाकर युद्ध के मैदान में छोड़ना एक वीरता नहीं है, आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, वीर को झिंकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं, ऐसा मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज राष्ट्र के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश के जवान इन आतंकवादी व पत्थरबाजों से डरते हैं, क्योंकि महोदय वो जानते हैं कि एक फौजी की राइफल से निकलने वाली गोली अपने टारगेट को हिट करे या ना करे, लेकिन फिर भी वो 400 मीटर तक जाएगी। यदि उसके बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, और वो बंदा अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ये सोचता है कि सांप मरे ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए। महोदय, आज इन मानवाधिकार के कारण आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियाद आंतरिक सुरक्षा की, आज हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, आज हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए थे, तो उनकी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला, उनके पक्ष में खड़े होने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब जैनिक विद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अब जल हम शर्मिंदा जैसे नारे लगते हैं, तो सारे मान
मार्ग के ज्ञाता उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उसने, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। मैं भारत का बेटा आज भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करता हूँ, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख न हम पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के गाड़ दो। मानवाधिकार की दुहाइयां देने वालों, सीमा पे लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पे गोलों के आगे। धरती की गोर गहू से कहो एक सूरज ही हार सकता है, क्योंकि महोदय एटम बम की रक्षा एटम बम भी कर सकता है, एटम बम की रक्षा एटम बम भी कर सकता है। महोदय एक तिरंगे में लिपटी लाशों में दो थे नाम, एक था अली तो एक था श्याम। हिंदुस्तान में मोहब्बत में दोनों ने दी थी जान, फिर भी हमने उन्हें बांट दिया कह के हिंदू और मुसलमान, कह के हिंदू और मुसलमान। कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। कि धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। कि तू हिंदू है मैं हूँ मुसलमान, दोनों हैं इंसान। लब मैं तेरी गीता पढ़ूं तू पढ़ ले मेरी कुरान, हम दोनों का तो यही अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। जिस गुरु ने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की, उस गुरु के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। कि मुश्किल से मुश्किल सवालों के हल दिया आपने, जिन्हें भुला न सकूं वो पल दिया आपने। आपने मुझे शिक्षा का सही मतलब समझाया, आपने मुझे दुनिया को दूसरी नजरे से दिखाया। आप तो गुरु नहीं एक परिवार बन के साथ दिया है। जब भी लगा मैं गिरा सा तो आपने हाथ दिया है। कभी शक हो जाते, कभी डांटते, कभी धमकाते, मगर कभी कभी प्यार से दोस्त की तरह समझाते। वो गुरु हैं जो अपनी शिष्य की हर बात जान लेते हैं, गुण या गुण पहचान लेते हैं। कि तुमने तो मुझे नहीं समझ को भी समझदार बना दिया, किस महफिल में बोलने के लिए हकदार बना दिया। मैं आपका एक कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, मैं आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। बस आपकी दुआएं सर पे हाथ चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि बंद लबों से कुछ बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा। खुशी के आलम पर सन्नाटा अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्तों, अपनी तालियों से कुछ शोर कीजिएगा, अपनी तालियों से कुछ शोर कीजिएगा। कि माँ के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। अगर तुम सुनकर आप बजा दे ताली तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा प्रयास किसी वंदन से कम नहीं। जय हिंद जय भारत।